रूप में जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे सभी पंजाब के सम्मान्य उपस्थित अवार्ड विनर भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम हमारे देश को उन्नति और विकास की ओर बढ़ा रहा है, और ये मैं मानता हूं कि हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, हर क्षेत्र में हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना हमारा देश आगे जाएगा। ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस में जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारा देश आगे जाएगा। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा। मैं अक्सर दो बातें याद रखता हूं जो हमारे जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि हमारे विश्व में अगर किसी भी देश का अगर मूल्यांकन होगा तो टेक्नोलॉजी और नॉलेज के आधार पर वो कितना आगे है, इसके आधार पर उसका श्रेष्ठत्व सिद्ध होने वाला है। आजकल आपको पता होगा कि पहले लड़ाई होती थी तो हमारे ट्रक में सैनिक बंदूक राइफल लेके खड़े अंदर बैठते थे, कूदते थे। अब तो पूरा डिफेंस के पूरा डायनेमिक्स बदल गया। मैं एक बार ईरान में था, प्रधानमंत्री ने मुझे भेजा था और वहां के प्रधानमंत्री जी का ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम था। तो एक छोटे से रूम में 15-20 लोग जो अतिथि आए थे उनके साथ बैठा था। तो सभी देश के प्रमुख थे। तो हमास का एक नेता थे जो भी मेरे साथ थे, उनके साथ भी चाय पे हाथ मिलाया मैंने। और कार्यक्रम होगा, ओथ सेरेमनी का चीफ जस्टिस ऑफ ईरान भी थे। और बाद में मैं रात को होटल पे चला गया। सुबह 4 बजे जब एम्बेसडर ने बेल बजाई और मुझे उठाया तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो बोले यहाँ जो हमास के नेता थे उनको गुप्त रूप से कहीं रखा गया था, वहां उनकी हत्या हुई। बोला कैसी हुई। तो बोले मिसाइल से हुई। बोले कहां से आई। बोले किसी को पता नहीं। यानी आप कौन से रूम में, इस होटल में एक नंबर कोई रूम का होगा, वहां आप कहीं 3000-5000 किलोमीटर दूरी से आप मिसाइल दागकर यहां भेज सकते हो और एग्जैक्ट उस व्यक्ति तक पहुंच सकती है। इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है। और इसलिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और इसलिए आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपकी जो प्रगति और विकास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हो। जितनी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी उतने रोजगार बढ़ेंगे। और दूसरी जो फिलॉसफी है वेस्ट टू वेल्थ, और पंजाब के लिए बहुत आवश्यक है, मैं आज उसका उल्लेख करूंगा कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate vision of the leadership. It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. अभी हमने देश में म्यूनिसिपल लीगेसी वेस्ट 80 लाख टन वो कचरा हमने रोड में डाल दिया। UR2 में डाला, दिल्ली मुंबई हाईवे में डाला, भी मुंबई अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में काफी जगह यूज कर रहे हैं। और ये दिल्ली में तो 4-4 माउंटेन है। एक बार दिल्ली मेरठ को अगर मुझे परमिशन मिल जाती तो 2 टेकड़ियां मैं खत्म कर देता। तो आने वाले समय में हमने तय किया है कि 2027 समाप्त होने के पहले इस देश की सॉलिड वेस्ट को हम समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। व्हाई दिस इज पॉसिबल? इट इज बिकॉज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। और कल आपने एक कार्यक्रम देखा होगा जो मैं आपको विशेष रूप से आज आग्रह के रखूंगा। दैनिक भास्कर को कहूंगा कि जरा इसको आप पंजाब में पब्लिसिटी दो। जो परली है, राइस स्ट्रॉ, इसको लोग जला देते क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। पर अब कल हमने CSIR के साथ, सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ
मैं अनेक दिनों से पीछे था। अब परली से हमने बिटुमिन बनाया और कल 15 लोगों ने जो पेटेंट हमारे सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, वो पेटेंट उन्होंने खरीदी किया। यानी 15 इंडस्ट्री अब परली से बिटुमिन बनाएगी। और आप मुझे देखिए, हमारे देश की बिटुमिन की रिक्वायरमेंट है 100 लाख टन, आउट ऑफ विच 50 लाख टन केवल इंडियन रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और अब परली से, राइस स्ट्रॉ से, व्हीट स्ट्रॉ से अब बिटुमिन बनेगा और 2 प्रोडक्ट है। और ये जो बिटुमिन बनेगा, ये 30% पेट्रोलियम बिटुमिन में डालेंगे तो देश का 30,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट बिटुमिन का बचेगा। और ये 30,000 करोड़ पंजाब और हरियाणा के किसानों के जेब में जाएंगे जो परली जला रहे हैं, क्योंकि वेस्ट को वैल्यू क्रिएट हुई। और ये जब परली जलना बंद होगा तो दिल्ली वालों को भी खुशी होगी क्योंकि परली जलने से 2,500 टन ये कार्बन जो होता है, छोटी पाउडर, ये हवा में जा रही है। मुझे लगता है कि अब परली से पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है इंडियन ऑयल ने, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। और मैं स्पाइस जेट के हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली, ये हवाई ईंधन भी अब किसान तैयार करेगा, परली से बन सकता है। और आपको ताज्जुब होगा कि अभी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश में 450 प्लांट पर काम चालू है। 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ, परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और ये अभी ये जो बायो सीएनजी आपके ट्रक, बसेस, स्कूटर में चलेंगे। अभी मैं बजाज की मोटरसाइकिल मैंने 4-6 महीने पहले लॉन्च की थी, तो राजू बजाज जी ने मुझे पुणे में बताया कि 1 किलोमीटर पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा है 2 रुपए 40 पैसे और सीएनजी के मोटरसाइकिल का खर्चा है 1 रुपया केवल। और ये परली से सीएनजी बनेगा और पूरी मोटरसाइकिल अगर सीएनजी पे चलेगी तो मोटरसाइकिल वाले का तो पेट्रोल का बिल आधा से कम हो जाएगा। अभी मैं जो आया हूं गाड़ी में, वो इनोवा है टोयोटो की, इसमें 100% इथेनॉल है, जो ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, परली से बनता है। और उसमें पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का 65 रुपए लीटर। और ये इथेनॉल पर मेरी जो गाड़ी चल रही है इनोवा, ये गाड़ी का पेट्रोल के, ये गाड़ी चलते चलते बिजली तैयार करती है 60%। तो पेट्रोल की तुलना में उसका एवरेज है, अभी बाहर ही खड़ी है, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, यानी सस्ता और पोल्यूशन जीरो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसलिए आने वाले समय में, मैं एग्रीकल्चर में हूं और ज्यादातर मैं एग्रीकल्चर में ही काम करता हूं। अभी ये परली को हमने, हमारे यहाँ जो बायोमास है, इसको एक मशीन तैयार की, इसमें से एक ब्लैक कार्बन, बायोचार, ऑर्गेनिक कार्बन बनाया। और मेरी बात पर इसलिए विश्वास रखिए, मैं नेता हूं करके नहीं, मुझे 15 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, उसमें से 60 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर की है। मैं वाटर कंजर्वेशन में भी काम करता हूं, आपका पानी का प्रॉब्लम फुकट में सॉल्व कर दूंगा। मैंने 1000 तालाब फुकट में बनाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में पंजाब राव देशमुख 36 तालाब बना के दिए, वो मिट्टी रोड में डाल दी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो वेस्ट है, उससे बायोचार अगर बनता है, तो जैसे आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो किसान को ऑर्गेनिक कार्बन की जरूरत है। और अभी ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपने पे बायोमास से बनाया, तो मुझे 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ। अभी मेरे यहां बैंगन हुआ 1 किलो 300 ग्राम का, प्याज एक ही हुआ 1 किलो का, शिमला मिर्ची हुई 320 ग्राम की। अभी कल दिल्ली भी यहाँ लेके आए। तो आने वाले समय में वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है।
और ये उद्यमशीलता पंजाब में है। पंजाब में मुझे याद है कि जब मैं मंत्री था वाटर रिसोर्सेस का, तो मैं पंजाब और हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्री को मैंने मिला। तब मैंने 23 झगड़े थे राज्यों में, 18 मैंने निपटा दिए। मैं दरवाजा बंद कर लेता था, बोलता जब तक आप सुलह नहीं करोगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री को मैंने कहा तुम क्यों झगड़ा करते हो, पानी की कोई कमी नहीं है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान हुए तो 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। तो भारत के 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, तो वो पानी रोककर अगर हम पंजाब में लाएंगे, तो मैंने उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर को फोन किया, और उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, बाद में बीजेपी में आए, उनको मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा और वो वहां से उनका एमओयू कर दिया। अब इतना पानी है कि वो अगर पानी हम अगर ला सकेंगे तो पंजाब और हरियाणा में पानी की कमी नहीं रहेगी। तो झगड़ा क्यों करते हो? और ये जो मुझे याद है, मैं बादल साहब के पास गया था उनके जिले में, तो जो इंदिरा कैनाल तो वो फूटा हुआ था, पूरा पानी बह रहा था। तो 2,500 करोड़ रुपए मैंने मंजूर किया और उसका कॉन्क्रीटीकरण किया। तो पानी तो जो जमीन खराब करा तो बच गया, और राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला, 8 डिस्ट्रिक्ट को। तो ये सब बातें जो होती है, इनिशिएटिव, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, टीम वर्क और कमिटमेंट। और पंजाब ऐसी धरती है कि जिसमें हमारे देश के इतिहास, संस्कृति, विरासत में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे क्रांतिकारक, हमारे देशभक्त, ये इतिहास, हमारे फौजी, आज पंजाब ने हमारे सुरक्षा का रक्षण किया है। इस बात का हम सबको अभिमान है। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर जो देशभक्त और क्रांतिकारों की मालिका पंजाब ने तैयार की, इसलिए देश के इतिहास में उसका एक अलग महत्व है। इंडस्ट्री में भी पंजाब ने अच्छा काम किया, छोटे छोटे इंडस्ट्री में अच्छा काम किया। पंजाब में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, पर आवश्यकता इस बात में है कि अच्छा काम जो करता है उसको रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और जब उसको रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलता है तो उसके काम करने की स्पीड और बढ़ जाती है। तो आज पंजाब केसरी ने आप सबको ज्वेल्स ऑफ पंजाब के रूप में सम्मानित किया है। ऐसा ही काम आगे और करिए, इसके लिए आपको सम्मानित किया है। आगे भी आप ऐसा ही काम करते रहिए, पंजाब को आगे लेकर जाइए और देश को आगे लेकर जाइए। हर क्षेत्र में अच्छा काम करने से हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। अब हम वर्ल्ड की 4थी अर्थव्यवस्था बने। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हम 3री अर्थव्यवस्था बनने चाहिए। मुझे लगता है कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर जो प्रगति और विकास में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमशीलता है, जो पंजाब में है, उसका परिचय देकर आपने खेती में, उद्योगों में, ट्रेड बिजनेस में अच्छा काम किया। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो मैं 2 लाख करोड़ के रोड पंजाब में अभी तक बना रहा हूं, कुछ बन गए। पंजाब और हरियाणा में सब रोड अच्छे बन गए। फिर वे दिल्ली से कटरा वाला रोड बना रहे हैं, और वो आगे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और वहां से कटरा 6 घंटे में, और कटरा के पहले श्रीनगर जाएंगे तो 36 टनल बना रहे जम्मू और श्रीनगर के बीच में। तो श्रीनगर 8 घंटे में दिल्ली से हो जाएगा। अभी हमने देहरादून का रोड बना लिया है, और एलिवेटेड रोड छत्तीसगढ़ पायलट थोड़ा चालू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का समय मांग रहे हैं, तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। तो कहा 9 घंटे और कहा 2 घंटे। और पंजाब में भी हमने काफी अच्छे रोड बनाए, बिजली भी है, पानी भी है, खेती भी अच्छी है, इंडस्ट्री भी अच्छी है। और अगर इसी प्रकार से आप लोग पंजाब की ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो देश का भी विकास होगा और पंजाब की भी होगा। इसलिए आपको जो सही में आपने अच्छा काम किया है, के लिए पंजाब केसरी ने आपको गौरवान्वित किया है। ऐसे सभी अवार्ड विनर्स को, हाँ सॉरी पंजाब, आई एम सॉरी, दैनिक भास्कर ने, जो तो बड़ी गलती हो गई मेरी तो
निश्चित रूप से दैनिक भास्कर ने आप सबको इतना बड़ा गौरवान्वित किया है, इसलिए मैं दिल से आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आप ऐसा ही आपके जीवन में आप विकास करते रहे, इसलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रेरक विचारों के लिए बहुत बहुत आभार। और वो समय आ चुका है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे तहे दिल से।